आज 5.6 पे आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको निकालना है क्वेश्चन में डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वोशंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिवीज़र क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है। अब मैं आपको फिर बता देती हूँ। ये जो बीच में लिखते हैं इसको डिविडेंड बोलते हैं, जो डिवाइड करता है उसको डिवीज़र कहते हैं। जो आंसर ऊपर आता है या आप यहाँ साइड में अगर लिखते हो आंसर, तो जो आता है यहाँ पे या यहाँ पे इसको बोलते हैं हम क्वोशंट, और जो नीचे रह जाता है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। फिर से बता देती हूँ। ये बीच वाला डिविडेंड, ये आपका हो गया डिवीज़र। यहाँ जो हम बना के जो लिखते हैं, या फिर आप जैसे मैं अब यहाँ लिखती हूँ, आप यहाँ लिखते हो, इसको हम कहते हैं क्वोशंट, और जो नीचे माइनस करके जो रह जाता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको समझाती हूँ मैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका रिमाइंडर हमेशा ही कोई ना कोई नंबर हो, आपका रिमाइंडर ज़ीरो भी आ सकता है। अगर डिवाइड पूरा हो गया तो आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट है आपका 53 को आपको 3 से डिवाइड करना है। 53 हमने यहाँ लिखा, 3 हमने यहाँ लिखा, 3 1 ज़ा 3, माइनस किया इसको तो 2 आ गया। 3 को नीचे ले आए तो 3 7 ज़ा 21, माइनस किया तो 2 आ गया। तो अब यहाँ में क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है, तो Q इज इक्वल टू हमारा हो गया ये 17 और R इज इक्वल टू हो गया 2। तो मैंने यहाँ Q मतलब क्वोशंट, R मतलब रिमाइंडर, तो Q इज इक्वल टू ये 17 और R इज इक्वल टू ये वाला 2। ये देखते हैं। 94 को हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 1 ज़ा 7, माइनस किया हमारा 2 आ गया। फिर हम 4 को नीचे ले आए। ठीक है, 4 को नीचे लाए तो 24 हो गया। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। 28 इससे बड़ा हो रहा है तो 7 3 ज़ा 21। हमने इसको माइनस किया तो 4 में से 1 गया 3 आ गया, 2 में से 2 गया तो 0 आ गया। तो हमारा रिमाइंडर हो गया 3 और क्वोशंट हो गया हमारा 13। तो Q इज इक्वल टू 13 एंड R इज इक्वल टू 3। फिर C हो गया 70, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, हमने माइनस किया, ये 1 आ गया। 0 को क्योंकि ये छोटा है तो हमें साथ में लाना पड़ेगा नंबर। 0 ले आए, ये 10 हो गया। तो 3 3 ज़ा 9, माइनस किया तो 1 रह गया। तो Q इज इक्वल टू हमारा हो गया 23 एंड R इज इक्वल टू हो गया हमारा 1। तो मैंने लिख दिया है Q इज इक्वल टू 23 एंड R इज इक्वल टू 1। ऐसे आगे देखते हैं D। 47 को 2 से डिवाइड करना है। 2 2 ज़ा 4, माइनस किया तो 0 आ गया। ये 0 आप लिखो ना लिखो, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर 7 नीचे ले आए हम। 2 3 ज़ा 6, हमने माइनस किया, ये 1 रह गया। तो Q इज इक्वल टू हो गया 23 और R इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखते हैं। 74 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 बड़ा है तो 5 1 ज़ा 5, तो हमने 5 लिखा, माइनस किया तो 2 आ गया। अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम 4 को नीचे ले आते हैं साथ में, तो 24 हो गया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, लेकिन 25 तो इससे ज़्यादा है तो हम 5 4 ज़ा से इसको डिवाइड करते हैं। 5 4 ज़ा 20, हमने माइनस किया तो ये 4 आ गया। 2 में से 2 किया तो 0 बच गया। तो क्वोशंट हो गया हमारा 14 और रिमाइंडर हो गया हमारा 4। ठीक है, F देखते हैं। 78 को 8 से डिवाइड करना है। अब ये तो छोटा नंबर है, अगर ये छोटा होता है तो हम दोनों नंबर्स को साथ ले लेते हैं। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये ऐसे डिवाइड तो नहीं हो पाएगा, तो इसके साथ हम एक और डिजिट ले लेते हैं। तो 8 1 ज़ा 8 का जो 8 का टेबल हम बोलते हैं, तो 8 9 ज़ा पे आता है 72 और 8 10 ज़ा 80 हो जाता है। अब 80 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, हमें तो छोटा चाहिए, ये इससे बराबर चाहिए। तो 8 9 ज़ा 72, माइनस किया तो ये 6 आ गया। तो Q इज इक्वल टू 9 एंड R इज इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसे ही आपका G है। 39 को हमें 7 से डिवाइड करना है। हम ये छोटा है, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो हम दोनों डिजिट्स को साथ ले लेते हैं। 39 को एक साथ डिवाइड करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। तो हमने 7 लिख, यहाँ 5 लिखा, 35 किया, माइनस किया, तो 9 में से 5 गए 4 बचे और 3 में से 3 गए तो 0। तो Q इज इक्वल टू हो गया हमारा F5 और R इज इक्वल टू हो गया 4। ऐसे ही H है आपका। 65 को 5 से डिवाइड करना है। तो 5 1 ज़ा 5, माइनस किया हमने इसको, तो ये 1 आ गया। ये 5 नीचे ले आए क्योंकि 1 छोटा है तो हमें 5 नीचे लाना पड़ेगा। तो 5 3 ज़ा 15, माइनस किया तो 0। तो यहाँ पे आप ये मत घबराना कि भाई यहाँ तो वो बचा ही नहीं है। तो आपको क्वोशंट हो गया Q इज इक्वल टू 13
एंड आर इज इक्वल टू 0। तो आपका आर 0 आ सकता है, ठीक है। आई हो गया आपका, आई देखते हैं। 603 को हमें 8 से डिवाइड करना है। अब ये छोटा है, ये बड़ा है, तो डॉट डिजिट एक साथ ले लेते हैं। 8 7 ज़ा 56, माइनस किया, 1 कैरी ओवर इसको दिया तो 10 हो गया। 10 में से 6 के तो 4 बच गया। अब 4 छोटा है 8 से, तो हम 3 को नीचे ले आते हैं, तो 43 हो गया। 8 5 ज़ा 40, माइनस किया तो 3 बच गया। तो क्वोशंट हो गया हमारा 75 और रिमाइंडर हो गया हमारा 3, ठीक है। फिर आपका है जे।